हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, घोल से आधारित प्रश्न। ठीक है, घोल से आधारित प्रश्न जो आते हैं, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट इसी में और लेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो दोनों को एक साथ हम लेते हैं, 8वां और 9वां टाइप। काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो सबसे पहले इसका बेसिक बताएंगे, बेसिक के बाद क्या शॉर्टकट हो सकता है वो बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं कैसे कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, तैयार हो जाइए आप लोग। देखिए, क्वेश्चन दिया कि नमक पानी के एक घोल में 5% नमक है। ठीक, कोई बात नहीं। फिर कहता अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता। आप गौर करिए, जो घोल है, ठीक है, तो उस घोल में नमक और पानी दोनों है, नमक भी है पानी है, ठीक है, दोनों है, और 5% नमक है उसमें। कह रहा 20 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, वाष्पित कर दिया जाता है। आप बताइए, अगर किसी घोल से पानी वाष्पित किया जाएगा तो क्या नमक पे कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, नमक जो शुरू में था वो आज भी है। ठीक है, बस एक चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, जब टोटल घोल घटेगा। क्योंकि देखिए 20 लीटर पानी वाष्प कर दोगे तो जो उसकी मात्रा जो है कम हो जाएगी, और जब मात्रा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक नमक का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। देखिए परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन मात्रा नहीं बढ़ेगी। मात्रा तो जो नमक, देखिए ज़्यादा वाले घोल में नमक 5% था, अब घोल कम होगा तो कम घोल में नमक परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तो जेन्युइन चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। इसको ऐसे समझें, जैसे पहले पूरा तरीका देखिए, पहला तरीका जो पूरा तरीका है केवल सीखना है, लगाना नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए क्योंकि टोटल घोल हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं टोटल घोल टी था। अब इस टी में जो नमक का परसेंटेज वो कितना है? 5%। अब गौर करना मेरी बात को। आप बताइए 20 लीटर पानी उड़ा दोगे, तो अब यही चीज़ मैं कह रहा था कि जब आप 20 लीटर उड़ाओगे तो मात्रा कुछ कम होगा। देखिए मात्रा 20 लीटर कम हो गया। अब ये जो मात्रा आपको दिख रहा है, ये जो मात्रा कम होके आई है, क्या इसमें नमक की मात्रा कम हुई है? नहीं, नमक जो इस टोटल में था वही नमक इसमें भी रहा होगा, मात्रा नहीं बदल सकता है। तो इस टोटल का जो मात्रा नमक होगा 5%, इस मात्रा में भी नमक उतना, क्योंकि हमने छेड़ा किसको है? पानी। यानी अभी भी नमक कितना है? 15%। तो दोनों का जो नमक वाला मात्रा है मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, मैं मात्रा बराबर कर रहा हूँ क्योंकि मात्रा पे कोई प्रभाव। अब देखिए मात्रा बराबर का, अब देखिए परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, और ये 5 एकन में 5, 5 तिये 15, गुणा करेंगे तो इधर देखिए टी बराबर 3t और माइनस 20 तिये 60। अब 3t में से t घट जाएगा तो 2t बराबर 60। तो t का मान आ जाएगा, ठीक है, 30। अब भाग देंगे, t का मान कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे 30, तो टोटल कितना था? 30। ठीक है, अब ये पहला तरीका हो गया, ये हर क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो ये सोच के कि किस पे नहीं प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप पानी उड़ा रहे हो तो नमक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर नमक उड़ाते तो पानी पे कोई नहीं प्रभाव पड़ता है। क्लियर? चलिए अब इसका देखते हैं हम कि और क्या शॉर्टकट हो सकता है। क्या और कुछ सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं और सोच सकता हूँ, गौर करना मेरी बात को, कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे टोटल में जो परसेंटेज ऑफ, ठीक है, सॉल्ट है, टोटल में जो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट है, गौर करना नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि देखिए अगर मात्रा ज़्यादा है तो उसमें जो नमक का परसेंटेज था, देखिए 5% था, लेकिन जैसे ही मात्रा कम हुई 20 लीटर से तो देखिए नमक बढ़ गया। इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है टोटल पे। अब देखिए एक चीज़ लेकिन नहीं बदला, क्या? जो नमक था। ठीक है, तो टोटल में जो परसेंटेज ऑफ नमक है, ठीक है, ये जो नमक है, नमक, मैं नमक को साल्ट लिख देता हूँ, ठीक है, या नमक को यन लिख देता हूँ। यानी ये जो यन है, नमक है, देखिए टोटल में नहीं बदल रहा है। अब एक चीज़ और गौर करिएगा, एक चीज़ हो सकता है कि मात्रा कम ज़्यादा हो सकता है।
ठीक, तो जब भी कोई चीज़ देखिए, गौर करना मेरी बात को, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा टोटल वैल्यू, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट रहेगा, जैसे यन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जैसे टोटल की मात्रा अगर कम हो जाए, जैसा कि हमने देखा, मान लें ये कम हो गया, ठीक है, गौर करना मेरी बात को, तो ये परसेंटेज की मात्रा, अगर ये देखिए, अगर ये कम होगा तो ये जो परसेंटेज की मात्रा है ये बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये बात समझ रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर टोटल की मात्रा और जो परसेंटेज की उनकी मात्रा है, इन दोनों में किसका रिलेशन है, रेसिप्रोकल, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। कैसे, एक छोटे से प्रूफ के जरिए देखिए। जैसे मैंने बोल दिया कि पहले, गौर करना मेरी बात को, 20 लीटर घोल था, गौर करना मेरी बात को, इस 20 लीटर में ध्यान दीजिएगा, पहले 5% था नमक, तो 5% 20 का कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा 1 किलोग्राम मान लेते हैं कि नमक था, और चूंकि नमक बदलेगा नहीं, नमक 1 किलोग्राम रहेगा। तो आप बताइए 5%, अब ध्यान देना मेरी बात को, यही चीज़ मैं कह रहा था, अगर ये मात्रा घट जाएगी, जैसे अब 10 हो गया, बात की गहराई समझना, अगर ये वैल्यू, चूँकि देखिए मात्रा कम होती है, अब मान लिया इसमें से हमने कोई चीज़ उड़ा दिया, चूँकि नमक और पानी का है, तो मान लिया मात्रा ये हमारा घट गया, थोड़ा गौर करिए, अगर ये मात्रा घट गया, 20 से 10 हो गया, तो अब बताओ यहाँ परसेंटेज का मान कितना रखें कि 1 किलोग्राम आए हमारा, मतलब 1 आए मान। तो आप बताइए 20 का 5%, तो 10 का कितना परसेंट, 10 का अगर हम 10% ले तभी तो 1 आएगा यहाँ। तो अब देखिए एक चीज़ जो मैं कह रहा था, आप अगर गौर करें तो मैं ये कह रहा था कि अगर मात्रा देखिए घट रही है, ठीक है, पाँच 20 का 5%, 10 1, ठीक है, तो देखिए मात्रा इधर देखिए घट रही है, और ये क्या हो रहा है, देखिए इधर ये घट रहा है और इधर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए आप बात की समझिए, इधर देखिए 10, ये देखिए 20 से ऐसे ना समझ पाए तो आप ऐसे समझें, ठीक है। देखिए गौर करिए, मैं ये कह रहा था कि इधर देखिए, इधर आपका जो है ये मात्रा 20 से 10 हो गया, कम हुआ कि नहीं, और इधर देखिए 5 से ये 10 हो गया, ये बढ़ गया कि नहीं। यानी टोटल में और जो परसेंटेज ऑफ जो भी परसेंटेज है, ठीक है, अगर नमक पानी पे छेड़ो तो नमक का जो मात्रा है, देखिए पहले भी वही था जो आज है। इसका मतलब क्या हो गया कि डिपेंड कर रहा है टोटल पे, टोटल की मात्रा अगर कम होगी तो परसेंटेज मात्रा बढ़ जाएगी, अगर टोटल की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो परसेंटेज की मात्रा कम रहेगी। क्लियर। तो ये रेसिप्रोकल संबंध है, हम डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं, देखिए इसका फ़ायदा लीजिए। जैसे कह रहे हैं नमक पानी के घोल में 5% नमक है, तो देखिए नमक 5% है, ठीक है। आप ऐसे करके लगा लीजिए ना, इसको हटाते हैं, आप ऐसे करिए, यहाँ परसेंटेज लिख दीजिए, यहाँ टोटल लिख दीजिए। परसेंटेज की मात्रा कितना है, 5, बाद में कितना हो जाता है नमक, 15, कब, जब 20 लीटर उड़ जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल भाई इसका अपोजिट होगा टोटल, तो हम 15/5 कर देते हैं। क्लियर भाई, 15/5 कर देते हैं। अब इसको रेशियो ले लेते हैं, ये रेशियो ले लेंगे, 5 दिए 15 और 5 करने 5, यही तो मतलब हुआ। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 5 से 15 हो गया, ठीक, और 20 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, आप बताओ टोटल कितना था, 3, कितना हो गया, 1। आप बताओ आपके अनुसार कितना वाष्पित हुआ है, आप कहोगे 2, मैंने कहा नहीं, आपने तो 20 लीटर वाष्पित किया, तो हम कहे ठीक है 20 से रिप्रेजेंट कर दो। आप बताओ ये 2 का कै गुना है, 10, यानी एक जीरो चिपकाना है, तो 3 का 10 गुना कितना हो जाएगा भाई, इसी तरह से 3 का 10 गुना हो जाएगा 30। इसका मतलब मेरा जो टोटल मात्रा था वो पहले कितना था, 30, अब कितना हो गया 10,
कितना उड़ गया, 2 का मान 20। देखिए 30 से 20 उड़ गया, 10 बच गया। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस में ऐसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका, मैं बहुत क्वेश्चन लूँगा, आप देखिएगा एकदम दिल में उतार देंगे क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 12, अब की बार मात्रा दे दिया, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में करा 30% एसिड है। गौर करना मेरी बात को। एसिड कितना है, 30%। कह रहा है एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी। देखिए पानी आप डाल रहे हो, अगर आप पानी डाल रहे हो तो इसका मतलब आप एसिड को नहीं छेड़ रहे हो, यही तो मतलब हुआ। तो एसिड कितना था, 30, तो परसेंटेज यहाँ लिखो। एसिड कितना था पहले, 30, कितना हो गया बाद में, 40। तो अब टोटल, चूँकि परसेंटेज, टोटल में परसेंटेज की जो मात्रा होगी किसकी, एसिड की, वो नहीं बदलेगी, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये मैंने समझाया आपको, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल कितना, अब इसका उल्टा कर दीजिए तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4/3। आप बताइए 4 का मान आपने दिया है कितना, टोटल 12 लीटर, तो 4 का मान 12 है। अगर एसिड को करने के लिए कितना, देखिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ा, तो आप बताइए, आपने तो एक ही यूनिट निकाला, एक, तो एक का मान क्या हो जाएगा, 4 3 12, 3 लीटर, यही आंसर है, डी। क्लियर। अब देखिए कितना हो गया, 3 त्रिक 9, अगर हम गुणा करें तो 12 से 9 हो गया, यानी 3 निकाले हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से देख लीजिए एकदम। एक बर्तन में दूध और पानी 45 लीटर पूरा घोल है, जिसमें टोटल मात्रा 45 है, दूध की मात्रा 80 है, कितना लीटर पानी। तो पानी निकाल रहे हो यानी दूध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पहले 80 दूध था, परसेंटेज की मात्रा, ठीक है। अब दूध कितना हो गया, 72%। इसका रेशियो ले लेंगे हम, तो टोटल निकल जाएगा, उल्टा होता है परसेंटेज का उल्टा, तो इसका काटिए, 72 ऊपर हो जाएगा बटे 80, यानी 4 से काट दीजिए, 18 और 16 और कटेगा, 4 से काटिए, 18, 4 18 चौक 72 और 20 चौक 80, अच्छा 8 से कट जाएगा, 8 9 72 और 8 दाई 80। अब देखिए इस 9 का मान दिया है, देखिए पूरा टोटल घोल 9 का मान दिया है 45, कितना दिया है, 45 लीटर। देखिए हमसे कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, तो आप बताओ, आपने एक ही यूनिट मिलाया ना, यही 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, देखिए 9 गुणे 45, 5 गुना, तो 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब अब कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी 9 दहम 90, यही तो मतलब हुआ। अरे सॉरी, 5 दहम 50, 5 दहम कितना हो जाएगा, 50। भाई 5 गुना है ना, तो 1 का मान 5 हो जाएगा, 9 का मान 45, 1 का मान 5 हो जाएगा, और यही एक आपने मिलाया है, यानी अब 50 हो गया, 45 से 50। ठीक, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कर एक बर्तन में दूध और पानी की मात्रा 80 लीटर, ये भी टोटल घोल दिया, दूध में मात्रा 75 है, कितने लीटर पानी बाहर किया जाए, यानी पानी बाहर कर रहे हो, यानी दूध कांस्टेंट रहेगा, दूध पहले भी वही था जो आज है, क्योंकि पानी कितना भी डाल लो बढ़ा लो, लेकिन दूध कभी नहीं बदलेगा। जिससे मात्रा नए मिश्रण में दूध की मात्रा 80, तो पहले कितना है परसेंटेज, आप 75 से कितना हुआ है, 80, रेसिप्रोकल कर दो, 80/75, तो ये हो जाएगा टोटल का रेशियो। काट देंगे तो 5 16 और 5 15। आप बताइए 16 का मान दिया है, टोटल 80 कै गुना है, 5, तो 1 का मान 5 हो गया। देखिए 1 यूनिट एक कम किया गया, तो 1 का मान 16 5 80, यही आंसर हो गया, 5 लीटर, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण में फिर दूध की मात्रा 65 हो गया, कितने लीटर पानी, यानी पानी डाला जा रहा है तो दूध कांस्टेंट और 65 पहले है। अब देखिए लड़का यहाँ गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम छोटा भी करते ताकि उस ऑप्शन भी दिखे, आप उसको भी देखते रहे। देखिए पहले गौर करना मेरी बात, 40 लीटर टोटल है, दूध पहले 65 था, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे प्राप्त मिश्रण में, ठीक है, पानी की मात्रा 45। अब लड़का क्या करेगा, 65/45 कर देगा। बेटा होश में रहना, मैं स्टार लगा देता हूँ। चूँकि पानी डाल रहे हो तो हम पानी डील थोड़ी करेंगे भाई, पानी डाल रहे हो तो जो इस घोल में जो परसेंटेज ऑफ मिल्क है वो तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो तो हमेशा वही रहेगा, मात्रा परसेंटेज तो घटेगा बढ़ेगा,
वो तो है ही, लेकिन मात्रा कभी घटेगा नहीं बढ़ेगा ना। दूध, अब जैसे आप 1 लीटर दूध ले आओ मार्केट से शुद्ध, अब उसमें 10 लीटर पानी मान दो तो क्या 1 लीटर दूध बदल जाएगा? 1 लीटर तो माना जाएगा, वो पानी की मात्रा बढ़ेगी उस दूध में बस। तो पानी कांस्टेंट रहेगा, तो हम वही कांस्टेंट वैल्यू लेके चल रहे हैं। जैसे पहले दूध कितना था? 65, ठीक है। अब क्या हो गया, गौर करना मेरी बात को, अब पानी 45 हो गया, तो 45 पानी है, तो इस 45 में दूध कितना होगा? 55, क्योंकि 55 4500 होता है, तो दूध हो जाएगा 55। अब इसको उल्टा कर दीजिए, टोटल की मात्रा निकलना है ना, तब उल्टा करेंगे 55 और बटे 65। अब इसको काट दीजिए, 5 ग्रहियम और 5 त्रिहियम। अब देखिए टोटल की मात्रा दिया दूध और 40, तो ये बताइए 11 यूनिट का मान कितना दिया है? 40। और कितना बढ़ाएं हम लोग? 2 यूनिट। यही 2 यूनिट पूछ रहा है कि कह रहा है इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो 11 से 13 हुआ है, 11 से तो हमने 2 बढ़ाया, तो 2 का मान चाहिए। तो देखिए ये 11, देखिए ये 40 यूनिट 11 का मान है, और बटे 11 कर देंगे। आप याद करिए, हमने आपको ये सिखाया है कि जिससे रिप्रेजेंट करते हो बटे 11 आ जाता है, और चूंकि 2 यूनिट चाहिए, गुणे 2 कर दीजिए। अब 80/11, और 80/11 को हम तोड़ सकते हैं। 80/11 सीधे आंसर आ रहा है, तो क्या मतलब है, मेहनत ही नहीं करना है। 80/11 देखिए आपका ऑप्शन है यहाँ, ये देखिए डी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा आपको, ठीक है। 15 लीटर दूध और जल के मिश्रण में 5% जल है। अब पहले तो मैं बता दूं, अभी यूपी लोअर पीसीएस का पेपर हुआ है 2020 में, तो ये पीसीएस का पेपर का क्वेश्चन है, मैंने वही सीधे उठा लिया ताकि आपके दिमाग में आए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ओरिएंटेड मैटर है, ठीक है। अच्छे कंटेंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है हर पेपर में, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी अच्छा चल रहा है आपका। देखिए मेरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चन सॉल्व कराना बहादुरी नहीं है, आपको आना भी चाहिए पहली चीज़। तो दूसरी जो चीज़ है वो है कि टाइम में आना चाहिए, ठीक है। आप कितना भी बड़ा लगा लो, कोई मतलब ही नहीं है अगर आप टाइम में नहीं लगा पाते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन टाइम लिमिट में आना चाहिए। जैसे 15 लीटर दूध है और जल के मिश्रण में 5% जल है, देखिए, और फिर क्या कहता है 2% जल वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए। आप देखिए दूध मिला रहे हो तो जल तो वही रहेगा, तो पहले जल कितना था, परसेंटेज ऊपर लिख दीजिए, यहाँ टोटल लिख दीजिए। पहले जल कितना था? 5%। अब कितना हो गया? 2, तो टोटल उल्टा हो जाएगा 2/5। अब आप एक बात बताना, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मज़ा आएगा अब आपको। देखिए आपके अनुसार कितना मिलाया जाना चाहिए? 3, यही तो 2 3 5। तो ये बताइए 5 का मान दिया है क्या? इस 2 का मान दिया है क्या? हाँ दिया है। 2 का मान कितना दिया? 15। 2 का मान 15 दिया है, तो अगर हम 1 का मान निकाले तो बटे 2 करना पड़ेगा कि नहीं? ये 1 का मान हो गया, लेकिन हमें तो 3 का मान चाहिए, तो 3 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए अगर हम इसको गुणा करें तो 15 3 45 और बटे 2, ठीक है। 45 और बटे 2, 45/2 का आधा कितना होता है? 22.5। तो 22.5 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। देखिए 22.5 लीटर। एक क्वेश्चन 6 यहाँ से शुरू हुआ है, तो आप देख लीजिए। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण जिसमें दूध की मात्रा 70% है, ठीक है। यदि इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध 60 हो जाता है। तो बताइए मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन। देखें आप एक बात बताओ, आपकी बार थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन घबराए नहीं। पहले ये देख लीजिए कि क्या नहीं बदलेगा। आप डाल के आ रहे हो पानी, यानी दूध वही रहेगा। तो दूध पहले 70 था परसेंटेज, अब कितना हो गया? दूध 60, यानी इनका रेशियो हो जाएगा टोटल का 6/7, क्योंकि 0 0 कट जाएगा। आप एक बात बताना, आपके अनुसार 1 मिलाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने 1 का मान दिया है 15, तो 1 का मान 15 लीटर मिलाया जा रहा है। तो हम कहेंगे टोटल पहले कितना यूनिट था? आप कहोगे पहले तो टोटल 6 था, बाद में अब 7 हो गया। तो 1 का मान 15 है, तो 6 का मान निकाल लो। 15 छके 90 लीटर, यानी पहले 90 लीटर था। ये आंसर है। देखिए तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, एकदम वर्ड लग जाता है क्वेश्चन होगा, ठीक है। आइए इसी पे ढेर सारे प्रैक्टिस करा दे, ताकि कभी भी आपके लाइफ में ऐसा दिक्कत ना आए। जब भी घोल का क्वेश्चन आए वो आपके, ठीक है, हक में हो, आप आसानी से डील कर पाओ। जैसे कह रहा है एक बर्तन में नमक और पानी 8 लीटर मिश्रण है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, जिसमें नमक की मात्रा 20 है, 1 लीटर पानी डाला जाता, निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो बताइए नए मिश्रण में नमक की मात्रा कितनी होगी? आसान है। आप एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन है।
हम आपसे ये कह रहे हैं कि पहले देखिए, पहले 8, अब की बार पहले टोटल लिख लीजिए, क्योंकि इस बार टोटल मुझे पता, परसेंटेज की वैल्यू दोनों नहीं पता बेटा, ध्यान देना। तो हम टोटल पहले लिख दे रहे। टोटल पहले कितना था, 8 लीटर। इसमें से 1 लीटर पानी बाहर निकालोगे तो 7 लीटर हो जाएगा। परसेंटेज की मात्रा क्या हो जाएगी, 7/8। आप बताओ पहले परसेंटेज की मात्रा कितनी थी, देखिए, जिसमें नमक की मात्रा 20। अब कह रहा है नमक की मात्रा, तो ये 20%, 7 यूनिट का मान क्या परसेंट है, 20%। तो अगर मैं 1 यूनिट का निकालूँ तो बटे 7 करना पड़ेगा ये। और चूंकि देखिए डाला कितना गया है, डाला कितना जाएगा, 7 से 8 हुआ है ना, तो 7 का मान 20%, तो बटे 7। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या कह रहा है कि नए में, तो नए यूनिट में 8 मात्रा हो गया भाई। 7 यूनिट का मान है ना 20%, तो हमें तो 8 यूनिट चाहिए। तो 7 का मान 20, तो 1 का मान निकालेंगे बटे 7, और गुणे कितना हो जाएगा, 8। तो ऊपर हो जाएगा 160, ऊपर 160 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 7। बदल दीजिए, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, फिर 20, 7 दूनी 14 और 6 22, सही, 6/7% है कहीं। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आसान लग रहा होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ताकि इससे आपका एक देख नहीं लीजिए, ठीक है। ये प्यार से होमवर्क करिए आप लोग प्लीज़। जो लोग भी सीख गए हैं उनसे गुजारिश है कि इसका क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दें, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि आप सीख पा रहे हो। अगर आप आंसर देते हो तो मैं जान जाऊँगा आप सीख रहे हो। चलिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी देख लेते हैं इसी वक्त, ठीक है। छोटे छोटे हैं। किसी संख्या का 45% का मान देखिए दिया है 81, तो बताइए उस संख्या का कितने प्रतिशत का मान 180 होगा। तो देखिए अभी हमेशा ध्यान देना कि देखिए इसमें होता क्या है, ये एक तरह से कंपेयरिंग है, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए आप ऐसे करिए, देखिए सबसे पहले ये बताइए, एक परसेंटेज का वैल्यू दिया है, मान लिया एक्स दिया है, ठीक है, परसेंटेज 1, और मान लिया दूसरे परसेंटेज 2 का वैल्यू वाई दिया है। तो इसी से आप डील करिए, बस यही ख़त्म है। कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट लगेगा भाई। इसमें क्या करेगा, मान लीजिए ये एक्स है, ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये पहला परसेंटेज की वैल्यू है, ये दूसरी परसेंटेज की वैल्यू निकालना। तो करना क्या है, वही जो मैंने शुरू में कंपेयर करने का तरीका सिखाया था। अब इसमें पूरे 5-4 क्वेश्चन कराएंगे। अभी देखिए देखिए ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, निकल जाएगा। ये दिया रहे, ठीक है, अब कुछ भी करें, ये दिया रहे, ये दिया रहे, ये दिया रहे, ये ना दिया रहे, तो इससे निकल जाएगा। बस यही करना है और कुछ करना नहीं। जैसे यही देखिए, डिटेल लगाएंगे तो आप बहुत लंबा चला जाएगा, हम डायरेक्ट लगा सकते। देखिए देखिए दोनों अंक का मान दिया, तो हम कहते हैं 81 पहले उठा लीजिए, क्योंकि परसेंटेज चाहिए। तो 81 का मान कितना दिया, 45%। आपको कितने का मान चाहिए, 180, तो 180 लिखो। और देखिए जो चाहिए उससे गुणा करना पड़ता है, तो देखिए 45, ये वाला तरीका सिखाया हूँ, और बटे क्या हो जाता है, ये जो अभी अभी लगा रहा था इसके ऊपर, और गुणे 180 चाहिए, निकाल लीजिए। 9 9 81, 9 भी सही में 180, 9 5 45, 20 5 100, ठीक है। तो 100 आंसर आ जाएगा, 100%, और यही हमारा आंसर है। क्लियर, पहला ऑप्शन। अगला भी इसी तरह लगा लीजिए, बस ये चेक करिए कि क्या नहीं दिया। देखिए अब इसमें देखिए पहला परसेंटेज दिया, दूसरा दिया, यानी एक अंक दिया है, दूसरा अंक निकालना, तो पहले अंक लाइए। 105 अंक का मान कितना दिया है, 75%। आपको चाहिए कितना, 120% का मान। कुछ करना ही नहीं है, 75 बटे 105 लिखना है, और गुणे 120 का मान निकालना है, ख़त्म। अब देखिए अगर आपको पहाड़ा याद हो तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया। 15 7 105, 15 8 120, यही तो हुआ। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 105 75, 105 का 75 है, ठीक, और 120 का मान चाहिए। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये परसेंटेज दिया था ना, परसेंटेज लेके चलना था, कोई बात नहीं। देखिए 75% का भाई, दो वैल्यू देना चाहिए ना। 75 का मान 105 दिया, किसका मान चाहिए हमें, 120%, तो 120% निकाल ली भाई। दोनों परसेंटेज की वैल्यू रहेगा तभी तो आप निकाल पाओगे। तो 105 हो जाएगा बटे 75 और गुणे 120, तो ये हो जाएगा आपका 15 5 75,
15 सत्ते 105 और 5 एकम 5 24 24 गुणे 7 करोगे 168 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सेम वही चीज़ें हैं। मुझे लगता है दोनों परसेंटेज की वैल्यू दिया है, कुछ करना नहीं है। 40 का मान सीधे दिया है 140 और मुझे 150 पूछ रहा है, इसको भी लगाया जा सकता है 140 बटे 40 और गुणे किसकी वैल्यू चाहिए 150। आप 150 से गुणा कर दीजिए, कुछ रह ही नहीं गया इसमें, काट दीजिए 100 कर दीजिए। इसको देखिए ये कट गया 2 0 0 से और 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 और ये 75 गुणे 7 करेंगे 7 पचे 35 7 सत्ते 49 3 51 500 51 7 पचे 35 7 सत्ते 49 और 3 52 525 आएगा। ये आप साफ है। अब इसी कैलकुलेशन को छोटा कैसे किया जाता है हम एक तरीका इसका और बताना चाहेंगे, आप ये नोट कर लीजिए। देखिए जब भी आप बैठे कापी पेन के साथ बैठे, नहीं कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, आप ऐसे वीडियो देखते रह जाएंगे और देखते ही रह जाएंगे फिर। ठीक है, कापी पेन उठा के पढ़िए तब बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, इस डिजिटल इंडिया का फ़ायदा लीजिए। देखिए 40% का मान दिया। अब थोड़ा स्मार्ट हम बनाते हैं आपको, ऐसा नहीं कि वही बार बार करें। अब वो तरीका लगाएं जो मैं आपको सिखाता आया हूँ। देखिए मुझे इसी का वैल्यू चाहिए। देखिए जो कुछ बच्चे होशियार होते हैं ना, वो ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान देना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, देखिए गौर करना मेरी बात को। ठीक है, तभी मज़ा ले पाएंगे। देखिए ऐसे भी किया जा सकता है कि ये देखिए 0 से ये 0 हटा सकते हैं दोनों का। ठीक है, अब ध्यान देना, हम 2 से इसको काट देते हैं 2 दूनी 4, क्योंकि सब रेशियो ही है 2 सत्ते 14। अब आप बताइए कै गुना है, आप कहोगे 75 गुना, तो हम कहेंगे सीधे इसको 75 गुना कर दो, बात खत्म। तो 7 पचे 35 और 7 सत्ते 49 3 52। देखिए डायरेक्ट आंसर आता है। तो ये सब कंपेयर ही है एक तरह से, सब रेशियो ही है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अब इसी तरह से मैं लगाता हूँ। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 40 जोड़ते हैं तो संख्या के मान में 15% की वृद्धि, यानी 15% की वृद्धि ही 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है 80%, यही 15% की जगह अगर 80% बढ़ता तब क्या होता या मान होता। तो कुछ नहीं करना। देखिए आप बताइए जब 15% बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आपका कितना दिया है 40। तो कह रहा है यही 80% होता। तो अब देखिए मैं आपको स्मार्ट बनाता हूँ। देखिए या तो देखिए ये तो सिंपल है, आप ऐसे कर लीजिए 40 बटे 15 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा नीचे और गुणे किसका चाहिए 80, गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा ये 5 3 15 5 16 80 16 चौके 64। तो ये हो जाएगा 16 चौके 64 माने 640 और बटे कितना है अभी 3, बदल लीजिए तो 3 से बदलेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 3 त्रिक्का 9 1 10 213 से 1/3 आएगा आंसर। ठीक है, देख लेते हैं, या 640 बटे 3 जो भी आएगा, तो 213 से 1/3। ठीक है, तो देखिए अगला जो टाइप है टाइप नंबर 10, 2 संख्याओं एक तीसरी संख्याओं से। तो ये संख्या पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अच्छे तरीक़ों के साथ हम मिलते रहेंगे आपसे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।